इस वीडियो में मैं आपके लिए 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो हर एक्सटर्नल पूछते हैं ड्यूरिंग 4 प्रोब एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो वो पूछेंगे कि बताओ व्हाट इज़ 4 प्रोब मेथड। तो देखिए जो 4 प्रोब मेथड होता है वो 4 इक्वली स्पेस्ड प्रोब का यूज़ करता है टू डिटरमाइन की रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। फिर उस रेजिस्टिविटी का यूज़ करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, बैंड गैप। तो इससे बेसिकली हम करते क्या हैं, वी फाइंड दी बैंड गैप ऑफ ए सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ आउटर प्रोब। तो ये जो दो प्रोब हैं जो बाहर हैं उसको बोलते हैं आउटर प्रोब। तो इन दोनों का काम ये होता है दे सप्लाई करंट। आउटर प्रोब का काम होता है दे सप्लाई करंट। और यहाँ देखिए यहाँ दो इनर प्रोब्स हैं, उनका काम क्या होता है, दे मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो आउटर का काम है करंट सप्लाई करना और इनर का काम क्या है, टू मेजर दी पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाई शुड द प्रोब स्पेसिंग बी इक्वल। ये जो प्रोब्स होते हैं दे ऑल आर इक्वली स्पेस, इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड रहता है। अगर फिक्स्ड नहीं हुआ तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। दैट्स व्हाई टू मेंटेन द यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशन। नाउ व्हाई शुड द प्रोब स्पेसिंग बी इक्वल। तो हमारे पास ये जो 4 प्रोब्स होते हैं उनके बीच का स्पेसिंग इक्वल होता है। इक्वल हम इसलिए लेते हैं ताकि हम यूनिफॉर्म करंट को मेंटेन कर सके और इससे हमारा कैलकुलेशंस भी इजी एंड सिंप्लीफाई हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, एक मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। अगर मैं लेंथ को 1 ले जाऊँ, एरिया को 1 ले जाऊँ तो दैट इज़ रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं दैट इज रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल पर यूनिट लेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है और इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। नाउ व्हाई इज द सैंपल मेड थिन। तो वो सैंपल जो होता है दैट इज़ जर्मेनियम सैंपल, उसको बहुत ही पतला क्यों रखते हैं। अगर हम एक थिक सैंपल लेंगे, मोटा सैंपल लेंगे तो उसमें से करंट फ्लो यूनिफॉर्म नहीं होगा। बट उसकी जगह इफ़ यू आर टेकिंग ए थिन सैंपल तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो पूरा यूनिफॉर्म होगा और हमको रेजिस्टिविटी का एक्यूरेट वैल्यू मिलने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। नाउ व्हाई इज़ द टेम्परेचर इम्पोर्टेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा वहाँ पर एक ओवन होगा, ओवन को आपने ऑन किया होगा। ओवन का काम क्या है, टू इंक्रीज दी टेम्परेचर। देखिए जब टेम्परेचर लो होता है तो चार्ज कैरियर बहुत कम होते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो चार्ज कैरियर ज़्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से रेजिस्टिविटी भी जो होता है दैट इज़ अफेक्टेड, क्योंकि जो रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, स्पेशली फॉर सेमीकंडक्टर। इससे वो सर जो होंगे वो क्रॉस क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि बताओ रेजिस्टिविटी कैसे चेंज होता है विद टेम्परेचर, मीन्स हाउ डज रेजिस्टिविटी वेरी विद टेम्परेचर। तो आपको ये वाला ग्राफ बताना होगा कि जो रेजिस्टिविटी होता है फॉर ए सेमीकंडक्टर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रेजिस्टिविटी होगा वो डिक्रीज़ करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। मतलब नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज हो जाएंगे व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, हेंस आवर रेजिस्टिविटी decreases. How does the resistivity vary with temperature in metals? तो देखिए जब हम मेटल में टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ कोलिजन होता है वो इंक्रीज़ होता है। मतलब जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टकराना शुरू करते हैं और ज़्यादा टकराना मतलब ज़्यादा रेजिस्टिविटी। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस हमारा जो मेटल का रेजिस्टिविटी होता है वो क्या होगा, इंक्रीज, बट सेमीकंडक्टर का क्या होगा, डिक्रीज। नाउ व्हाट इज़ बैंड गैप। तो बैंड गैप क्या होता है, सिंस इस एक्सपेरिमेंट में लास्ट में हम फाइंड कर रहे हैं द बैंड गैप ऑफ द जर्मेनियम, तो वो पूछेंगे बैंड गैप क्या। देखिए जो वैलेंस बैंड होता है उसका टॉप और जो कंडक्शन बैंड होता है उसका बॉटम, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड बैंड गैप। सो व्हाट इज बैंड गैप? बैंड गैप इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन
वैलेंस बैंड का टॉप एंड कंडक्शन बैंड का बॉटम। ओके, नाउ व्हाई इज़ बैंड गैप इम्पोर्टेंट? आखिर बैंड गैप निकालना क्यों है? देखिए, अगर आपको पता है तो यू कैन टेल whether a sample or a material is a conductor, semiconductor और इंसुलेटर। जो कंडक्टर होता है उसमें जो बैंड्स होते हैं ओवरलैप करते हैं। सेमीकंडक्टर का जो बैंड गैप होता है वो थोड़ा सा कम रहता है, और जो इंसुलेटर होता है उसका जो बैंड गैप होता है बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको पता है बैंड गैप क्या है, देन यू कैन प्रेडिक्ट द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ दिस मटेरियल एंड क्लासीफाई देम एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। नाउ व्हाट इज़ कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस? 4 प्रोब मेथड का सबसे बेस्ट एडवांटेज है कि इसमें कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस नहीं होता। तो देखिए, जब भी हमारा प्रोब सैंपल से अटैच्ड होगा, मतलब कनेक्टेड होगा, तो इनके बीच कॉन्टैक्ट आ रहा है, तो ये जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो रहा है बिटवीन दी प्रोब एंड दी मटेरियल सरफेस, इसको जूम करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। मतलब जो हमारा प्रोब है और जो मटेरियल का सरफेस है, इन दोनों जंक्शन के बीच, इन जंक्शन के बीच जो रेजिस्टेंस आ रहा है। नाउ व्हाट इज कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस? तो देखिए, जब भी हमारा प्रोब सैंपल के कांटेक्ट में आता है तो ऐसा एक जंक्शन पॉइंट फॉर्म होता है। इसको अगर जूम करें तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। मतलब ऊपर वाला प्रोब है, नीचे वाला क्या है, सरफेस। तो जो रेजिस्टेंस फॉर्म होता है एट दी जंक्शन बिटवीन प्रोब एंड मटेरियल सरफेस, इसी को बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन प्रोब एंड दी मटेरियल सरफेस। नाउ विच हैज़ हायर कंडक्टिविटी, जर्मनियम और सिलिकॉन? तो कौन सा ज़्यादा कंडक्ट करेगा? देखिए, कंडक्टिविटी जर्मेनियम का ज़्यादा होता है क्योंकि उसका बैंड गैप कम होता है। मतलब कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस हो सकते हैं। बट सिलिकॉन का क्या होता है, बैंड गैप थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आवर जर्मेनियम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई सिलिकॉन प्रीफर्ड ओवर जर्मेनियम इन इलेक्ट्रॉनिक्स? तो देखिए, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो सिलिकॉन बेस्ड होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सिलिकॉन होता है दैट इज़ स्टेबल एट हाई टेम्परेचर, पर जो जर्मेनियम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज क्या हो गया, वो ओवर हीट हो जाएगा। बिकॉज देखिए, सिलिकॉन हैज़ ए लार्जर बैंड गैप, सो परफॉर्मेंस उसका बेटर होता है एट हायर टेम्परेचर। नाउ what are the possible sources of error in this experiment? So हमको एरर तब मिलेगा जब प्रोब का स्पेसिंग अनइक्वल होगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगा, पुअर कांटेक्ट होगा, और हमारा जो सैंपल होगा दैट इज़ नॉन यूनिफॉर्म। सो इस तरह से हमको एरर मिलता है। सो वी शुड अवॉइड ऑल दिस टू गेट बेटर रिजल्ट। सो वाइवा में एक्सटर्नल जो भी पूछे, से कॉन्फिडेंटली, एंड बाय द वे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा।